इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस एक्चुअली। इस अभी जिस तरह टीपू ने ये गज़ल आई शुड से गाई, इस गज़ल में उस चीज़ का एसेंस आ रहा था कि somebody is actually missing something। और यूसुफ, आपको जो है उदास करने का मकसद नहीं था, आपकी सिर्फ फरमाइश पूरी करने का मकसद था, लेकिन आई कैन रियली अंडरस्टैंड आप ये सुनते हुए आपको किस तरह फील होता होगा। बहुत अच्छी थी ये भाई। अच्छा जी, कमिंग बैक, तो टीपू को अभी अभी एक सजेशन आया कि टीपू जो है वो मूवीज में जाएं। टीपू मूवी में जाना है? क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना भाई? मूवीज एक एक्सटेंशन है ड्रामा की। ये भी है। और कुछ लोगों के लिए पहले मूवीज होती हैं फिर ड्रामा होता है। मेरे लिए पहले ड्रामा हुआ, शायद मूवीज हो जाए। अभी तक किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं वैसे ऐसा कि। एक दिन टीपू सुबह उठे और उनको शोएब मंसूर साहब से कॉल आया कि हम बोल पार्ट 2 बना रहे हैं। वी डोंट रियली नो, क्या पता आ जाए। शोएब मंसूर साहब बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और आर्टिस्टिक और पावरफुल फिल्म्स बनाते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। बट मुझे कॉल करेंगे या नहीं ये देखने की बात है इंशाल्लाह। बट आई थिंक अगर आप मूवीज में जाएंगे तो यू गोइंग टू डॉक मूवीज एज वेल। आई होप सो। आई डोंट नो। अच्छा, एक्टिंग कैसे शुरू हुई थी? ये एक्टिंग का कहाँ से आया था? आईबीए में अगर आप गए थे तो प्रॉब्ली आप एमबीए बीबीए दोनों किया मैंने है ना, तो फिर टुवर्ड्स बैंकिंग या कोई बिजनेस साइड इस तरह लड़का सोचता है, तो ये एक्टिंग कहाँ से आ गई? तो मैं पीएसओ गया था ग्रेजुएट करने के बाद, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जॉब as a management trainee, and then later on I became a sales officer. Okay. Then I became a senior sales officer. Okay. उसके बाद वहाँ पर मैं टेरिटरीज देखता था। पेट्रोल पंप्स जो होते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग एंटरप्राइज होते हैं। हमारे कंपनी के एक्सक्यूज मी पीएसओ के कुछ अपने पेट्रोल पंप्स थे, जिनमें हर एक में एक उनका सीनियर सेल्स ऑफिसर बैठता था जो उस पूरे एरिया का इंचार्ज होता था। उस कंपनी के पंप पे वो होता था, और उसके आसपास जितने पीएसओ के आउटलेट्स हैं उनकी सेल्स, उनकी मेंटेनेंस, उनकी मैनेजमेंट, उनका जो ओनर होता था उन पंप्स का, उससे मिलना मिलाना ये सब चलता था। तो हमारी की जो हिस्ट्री है ना, ये अभी हम कंटिन्यू करते हैं। कॉल काफी देर से होल्ड पे टीपू, वो अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हबीब बात कर रहा हूँ से। जी हबीब साहब, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, ठीक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप मुझे पहले पोल का आंसर दीजिए हबीब। देखें, पोल का आंसर अगर तो होगा तो मैं तो फिर अपने बारे में कहूँगा कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा काम करता हूँ, तो जरूरतों से ज्यादा मैं काम करता हूँ। काम तो आप करते हैं, मगर खाना कौन देता बनाता है? खाना तो मिसेज ही देती है। खाना मिसेज देती है। That was so sweet। नहीं, आपको लगता है कि खवातीन ज्यादा अच्छा खाना बनाती हैं? कभी आपने किसी मर्द नहीं, पता है क्या बात है, मैं आपको एक्चुअली बताऊँ ना कि सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाता है ना वो खवातीन। वो तो है एनीवे। कोई शक नहीं, क्योंकि देखें जो घर चलाना होता है ना वो औरत के हाथ में होता है। ये तो है। वो औरत से ज्यादा अपने घर को चलाना संभालना, मेरे ख्याल में ये खावंद अकेला कुछ नहीं करता। ओके, ठीक है जी। आपका वोट गया खवातीन को। और जी कुछ कहना चाहेंगे? टीपू हमारे साथ बैठे हैं, आप कुछ? सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अगर आपको किसी पंजाबी फिल्म की ऑफर हो तो करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे, पंजाबी मेरे वालिद साहब की ज़बान है, बिल्कुल करेंगे। जी जी कर लेंगे हबीब, कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। और ढेर आपको अल्लाह पाक कामयाब, ऐसे हम आपको मुस्कुराते और हंसते देखते रहे आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल हबीब, थैंक यू सो मच। अच्छा, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग मूवीज, तो यू विल गो इन मूवीज एनीवे। करना क्या है आगे? इनफैक्ट सॉरी, हम ये बात तो कर रहे थे, साथ साथ हम ये बात भी कर रहे थे कि टीपू जॉब करते करते एक्टिंग की तरफ तो बस उसमें करते करते मैं जब 2 साल हो गए तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं 30 साल या 35 साल या 40 साल 35 इयर्स अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं इस जॉब पे बैठा रहा तो मैं रोज यहाँ आऊँगा, रोज पूरा दिन ऑफिस में गुजारूंगा, कभी फील्ड में जाऊंगा, कभी यहाँ आऊँगा, मेरे तो दिन रात का टाइम ही नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ। ऑब्वियसली पूरी जिंदगी तो आप सेल्स नहीं करते, फिर आप यू मूव ऑन, मगर आप रहते तो किसी ऑफिस में ही हैं और आप रहते किसी के अंडर ही हैं, और मुझसे हुक्म लेना जरा मुश्किल होती है, मुझे प्रॉब्लम है ऑर्डर्स लेने में। हाँ, मतलब if I respect a person then I would love to listen to him। मेरे वालिद साहब हैं या वालदा हैं या मेरे कुछ दोस्त हैं,
जिनके मशवरे मैं ज़रूर सुनता हूँ, लेकिन आई मेक माई ओन डिसीजंस, और इसीलिए मैं नुकसान भी उठाता हूँ, जो मैंने पहले कहा था कभी कभी। और अगर मैं वो रिस्क ना लेता तो मैं आज यहाँ ना बैठा होता। खैर, मैंने अपनी एक दोस्त से कहा जिसकी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे मल तो उसकी आज सालगिरह है, और क्या इत्तेफाक है। हाँ जी। तो उसने मुझे कहा कि एक जगह पे ऑडिशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे तुम जाके ट्राई करो। मैं एड्स काफ़ी अरसे से कर रहा था, आईबीए के ज़माने से, बहुत कमर्शियल्स किए हैं मैंने, मगर छोड़ दिए थे मैंने क्योंकि जॉब में टाइम ही नहीं मिलता था। मैंने कहा यार मुझे कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो वहाँ गया, वो था मरीना खान और कुच्चू का घर, उनके हस्बैंड। तो वहाँ पर मेरा ऑडिशन हुआ एक प्ले के लिए जो राहत काज़मी साहब ने लिया। इधर राहत काज़मी साहब बैठे थे, इधर मोहम्मद अहमद साहब बैठे हुए थे, बीच में मैं लाइंस पढ़ रहा था। तो वो पढ़ के हाँ, मुझे लगा कि ये बड़ा एसिड टेस्ट होगा। उन्होंने कहा हम आपको कल बताते हैं। अच्छा। वो कल बताने की जगह उसी रात को फ़ोन आ गया कि हमने आपको एज अ लीड अपने नए सीरियल में लिया। मैं हैरान, भाई क्या वाह। मैंने कहा अच्छा जी, थैंक यू फला, बहुत शुक्रिया। मैंने उनका किया, बड़ा खुश। मैंने घर पे बताया, वो कहते हैं ये तो हो गया, अब जॉब से कैसे करोगे। हाँ, तो वो बेचारे बड़े काइंड लोग थे, उन्होंने वीकेंड्स पे मेरी शूटिंग रखनी शुरू कर दी। हालांकि उनके लिए बड़ी परेशानी थी वो। हाँ, पर उन्होंने होता नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। वो एक अनोखे उसी तरह के प्रोड्यूसर मुझे मिले हैं आज तक वो लोग, कि वो इतना ख्याल करते थे कि वो वीकेंड्स पे मेरी शूट रखते थे। खैर, वो सिलसिला आगे बढ़ा, फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी पीएसओ की, और फिर उनके लिए थोड़ा इजी भी हो गया। फिर वो किसी भी दिन मेरी शूट शेड्यूल कर लिया करते थे। वो होता गया। उसके बाद दिस वाज आई थिंक 2004 अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर। शूटिंग इसकी चलती रही फरवरी तक, और फिर फरवरी में मैं ठंडा हो गया बिल्कुल, क्योंकि शूटिंग खत्म हो गई। अब मेरे पास कोई काम नहीं, काम भी और नहीं है। बैठे। मार्च 2005 में मुझे एक जॉब मिल गई बड़ी अच्छी पब्लिक रिलेशंस कंसर्न में, जेनिथ पीआर के नाम से एक कंपनी है। खैर, वहाँ मैं गया, और फिर मुझे दोबारा एक कॉल आई कोई 3 महीने बाद हम टीवी से। उस वक्त नया नया आया था हम टीवी, थोड़ा टाइम हुआ था उनको, मोमल प्रोडक्शन से। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं गया जी, तो उन्होंने कहा हम आपको एक कैरेक्टर ऑफर कर रहे हैं, डॉक्टर शाहकार का। उनका एक सोप था तेरे जाने के बाद। तेरे जाने के बाद, एग्जैक्टली। तो मैंने कहा जी कितना टाइम, कहते हैं मैं हफ्ते में 4-5 दिन। मैंने कहा जी मैं जॉब करता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे वो पॉजिटिव लीड से शिफ्ट करके नेगेटिव लीड बना दिया। अच्छा। वो था अरहम नाम का एक कैरेक्टर, जो एक साइकोटिक सा लड़का था और सरवत गिलानी के पीछे पड़ा हुआ था। और वो फिर मारता भी है, मरवाता भी है लोगों को, और अजीब अग्रेसिव सा, सामने आके बड़ा रोमांटिक, और पीछे जाके ग्लास तोड़ रहा है हाथ में रख के। ये वो रोल क्लिक कर गया पब्लिक में। फिर उसके बाद मुझे ऑफर्स आनी शुरू हुई, और उसके शूटिंग के दौरान जो आए जा रही हैं वो आज तक आए जा रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, और इंशाल्लाह आती भी रहेंगी। और एक दिन मूवी की भी आएगी। और टीपू का जो सिंगिंग करियर है, आई होप इंशाल्लाह बहुत आगे तक जाएगा, बिकॉज इज अ वंडरफुल सिंगर। और पूरी मेहनत और दिल के साथ जो लोग आते हैं ना, कुछ लोग तो सिर्फ देखें दे आर इन द फील्ड जस्ट टू अर्न मनी, बट कुछ लोग पैशन से आते हैं, कुछ लोग बहुत इससे आते हैं कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड लाइक योरसेल्फ। लाइक माय, ये बार ना टीपू मुझ पे है बात, और क्या। मेरी डॉक्टर भी है बाय द वे। मेरे दांतों का इलाज यही होता है। हाँ जी, दांतों का इलाज भी यही होता है जी। अच्छा जी, वो क्या करे, टीपू प्रोग्राम का जो है ना वो वक्त बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कल हम लोगों ने एक पोल किया था बड़ा मजे का, कि क्या घर में मासी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो जो हमें ज्यादा रिस्पॉन्स आया वो यही होना चाहिए कि काम आप खुद करें, अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए तो आप मासी रखें। हाँ, झाड़ू पोछा भी बड़े डेडिकेटेड लोग हैं। बड़े अच्छे मेहनती लोग हैं भाई हमारे। तो हमें ज़्यादा आंसर जो आया वो इस चीज़ का आया, और आज के जो पोल का आंसर है वो हम आपको कल ज़रूर करेंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। फेसबुक पे हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv। इसको जाके आप लाइक करिए, इसकी वॉल पे आप सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, हमें कुछ भी हमसे रिलेट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा पोल का सवाल था वो ये था कि कौन ज़्यादा अच्छा कुक है, मर्द हजरात या ख़वातीन। इसका जवाब भी आप वहाँ दे सकते हैं, इसका रिजल्ट हम आपको कल बताएंगे। और टीपू को थैंक यू तो करूँ। टीपू भाई बहुत शुक्रिया। मैंने थैंक यू करना था, टीपू थैंक यू। भाई हेल्थ टीवी का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सुबह सुबह मुझे पिक करा के मुझे अच्छी सी चाय पिलाई और बातें करने का मौका दिया। यूसुफ साहब आपका बहुत शुक्रिया,
मैम आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया, और हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया इस शो में, और राफिया को और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग देखते हैं, बस इसी में हमारी कामयाबी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टीपू, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह उठकर आने का और हमारे शो पे बैठने का और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे करने का। व्यूअर्स, कल हम फिर वापस आएंगे एक और नए टॉपिक के साथ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ और एक और गेस्ट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।